परमपिता परमेश्वर कहते हैं, यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश इस क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई आपकी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए आपको वश में करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और अब आप सच्चाई से अवगत हो चुके हैं। आपके आभा मंडल को देखकर आपको गलत विचारों से घेरने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन आप पर परमेश्वर की कृपा है। अपने बहादुरी से उसका सामना किया और इसमें आपके भाग्य ने भी आपका बहुत ज्यादा साथ दिया है। उन गलत विचारों का अंत हो चुका है। आपके विश्वास की ही तो जीत हुई है। आपको विश्वास था ईश्वर पर पल आपके साथ है और सत्य की जीत निश्चित ही है। परमात्मा कह रहे हैं, कैसे मेरे प्रिय, ऐसा लगता है जैसे तुम मायूसी की चादर ओढ़ मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हो। तुम इतने चिंतित आखिर क्यों हो रहे हो? क्या ऐसा प्रश्न है जो तुम्हें विचलित कर रहा है? धर्म को जानते हुए भी तुम स्वयं को कितना विवश और हारा हुआ क्यों समझ रहे हो? मेरे प्रिय, इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और ऐसा लगता है कि अधर्म जीतने वाला है, तो उन सभी लोगों को जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें लगता है कि वह जीत रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय, और संसार उनके नियंत्रण में है, कोई भी उनसे ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ धर्म का पालन करने वाले स्वयं को विवश और हारा हुआ महसूस करने लगते, किंतु प्रकाश की एक ज्योति उनके मन को बार बार यह झांत करवाती है कि सत्य कुछ समय के लिए छुपता सकता है, किंतु पराजित नहीं किया जा सकता। सूर्य के प्रकाश के समान यह सत्य कोई छुपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम हारे नहीं हो, केवल मार्ग से भटके हुए हो। किंतु अब मैं स्वयं ही तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे की ओर लेकर जा रहा हूं। यह जो काली शक्तियां हैं, वह बार बार तुम्हें उस दलदल में लाने का प्रयास कर रही है जहां तुम जाना नहीं चाहते। नकारात्मक शक्तियां तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना चाहती हैं, मेरे प्रिय, किंतु तुम्हें स्मरण रखना है, तुम शेर के बच्चे हो। तुम्हें ऐसे भेड़ियों से भयभीत तो होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, तुम अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद तुम्हें अब तक नहीं थी। सुख मिलेगा, समृद्धि आएंगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम्हें सुनने को मिलेगा, हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और परमात्मा पर विश्वास है तो आज इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परमात्मा कह रहे हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का भाव ऐसे होगा जीवन में जैसे जल का भाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 868 लिखें। हाँ, अब असहजता सहजता में बदल जाएगी। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी। तुम कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा ऑरा दिन पर दिन और सकारात्मक दिव्य हो रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय, तुम अचानक से चंचल प्रगति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरों लोगों को भी हंसाओ। सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपनी ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को, खुशियों को अपनी ओर खींच लोगे। मेरे प्रिय, अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही होने लगेंगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगे, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोग। स्वयं को सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के कर्म के कारण हो रहा है। अंक 444 लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय, अतीत पर ध्यान मत दो,
अतीत तुम्हारे लिए सबक रखता है, लेकिन यह कभी भी तुम्हारा ध्यान नहीं बनना चाहिए। जो हो चुका है उसे तुम पलट नहीं सकते, चाहे तुम कितनी भी गहराई से उसे बदलना चाहो। इसके बजाय मेरे पास आओ और अपने दिल की बात कह दो। याद रखो कि मैं आपका शरणागत हूँ, हर समय मुझ पर भरोसा करता हूँ। जब भी चिंता के काले बादल आपके चारों ओर घिरे होते हैं, बार बार यह कहकर मुझ पर अपना विश्वास मजबूत करते हैं कि मुझे आप पर भरोसा है। यीशु, ये सरल शब्द तुरंत आपके दिन को उज्जवल कर सकते हैं। मुझ पर बच्चों जैसा विश्वास चिंता के काले बादलों को उड़ा देता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपके जीवन में एक नई चीज, सतर्क रहें और उन सभी पर नजर रखें जो मैं आपके आसपास पूरा कर रहा हूँ। मुझे अपने दिल और दिमाग की आंखें खोलने के लिए कहें, ताकि आप देख सकें कि मैंने आपके रास्ते में जो अनगिनत अवसर दिए हैं वे दिनचर्या में इतने फंस न जाएं कि आप उस नवीनता को याद करते हैं जिसे मैं सामने ला रहा हूँ। याद रखें, मैं एक ऐसा रास्ता बना सकता हूँ जहाँ मेरे लिए कोई रास्ता नहीं लगता है। सभी चीज़ें संभव हैं। यही वह दिन है जिसे मैंने बनाया है। मैं आपको इसमें आनंद लेने और प्रसन्न होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि आप इसे मेरे साथ साझा करते हैं। जितना अधिक आप मुझे अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, उतना ही अधिक आनंद का अनुभव करेंगे। मुझसे हर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको चिंतित करती है, जो भी आपके मन में है। ये बातचीत आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। यदि आप छोटी छोटी बातों में व्यस्त हैं, तो मुझे अपने विचारों में लाने से मदद मिलती है। आप देखते हैं कि वे कितने महत्वहीन हैं। यदि आप अतीत में फंसे हुए हैं और जो कुछ हुआ है उसे बदलने की इच्छा रखते हैं, मेरी उपस्थिति आपको प्यार से वर्तमान में वापस खींचती है। आप जो भी सामना कर रहे हैं, मैं उसे बेहतर ढंग से संभालने में आपकी मदद कर सकता हूँ। इस दिन में खुशी ढूंढने की कोशिश करें जो मैंने बनाया है। मैंने आपके रास्ते में छोटी छोटी खुशियाँ छिपा रखी हैं। उन्हें खोजें और उनमें से प्रत्येक के लिए मुझे धन्यवाद दें। इनमें से कई छोटी छोटी खुशियाँ आपके लिए अद्वितीय हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत करीब से जानता हूँ। खुशियाँ मनाएं। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा प्रिय। मैं आपकी ताकत और आपका हूँ आनंद। अपने आनंद को जीवित रखना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से प्रतिकूलता के समय में। जब आप संघर्ष करते हैं तो अपने विचारों और शब्दों को ध्यान से रखें। यदि आप जो गलत है उस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे और आपकी ताकत कम हो जाएगी। जैसे ही आपको एहसास हो, मेरी ओर मुड़े। ऐसा हो रहा है, मेरी स्तुति करो, बोलो या आराधना के शब्द गाओ और धर्म ग्रंथ पढ़ो जो तुम्हें खुशी देते हैं। याद रखो कि तुम्हारी समस्याएं अस्थायी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह शाश्वत हूँ। मेरे अमोघ प्रेम में प्रसन्न रहो, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। यह प्रभु का आनंद है जो सबके लिए तुम्हारा है। समय और अनंत काल तक मेरी सांत्वना आपकी आत्मा में खुशी लाती है। जब चिंता आपके भीतर उमड़ती है, तो आप मेरे पास आते हैं और अपना दिल खोलकर मेरी उपस्थिति में चुपचाप बैठते हैं। जब तक मैं आपको सांत्वना देता हूँ और चीज़ों को अपने दृष्टिकोण से देखने में आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको आपके स्वर्गीय की याद दिलाऊंगा। गंतव्य और मेरी खुशी और शांति को अपने दिल, दिमाग और आत्मा में डालें। गंभीर पीड़ा के बीच भी मेरी आत्मा आपको खुशी दे सकती है। जब भय और खुशी एक साथ मौजूद हों, डर को आपको मेरी खुशी का अनुभव करने से न रोकें। मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति हर दिन का आनंद लेने के लिए आपकी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। याद रखें कि कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ प्रिय। जितना अधिक बार आप अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ेंगे, उतना अधिक आप मेरी पूर्ण शांति का आनंद लेंगे। अपने दिमाग को मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें और मैं आपको अंदर रखूंगा। पूर्ण शांति। मुझ पर आपका विश्वास दर्द और समस्याओं के बीच भी आपके विश्वास को प्रदर्शित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, कल तुम्हारे घर में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि कल बहुत शुभ दिन है। परमात्मा स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से ही चमत्कार होने लग जाएंगे।